फैसल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस। आखिर बॉर्डर पे खड़ी सैकड़ों बसें क्यों वापस लौटी? आखिर इन बसों की राजनीति में क्यों पिसे प्रवासी मजदूर? आइए जानते हैं। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बसों की राजनीति पे सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी में 1000 बसें बेचने का प्रस्ताव रखा था, जिसे योगी सरकार ने पहले खारिज कर दिया था। प्रियंका द्वारा बार बार मजदूरों के मुद्दे को उठाए जाने के बाद सीएम योगी ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया और बसों की पूरी डिटेल भेजने को कहा। जब कांग्रेस की ओर से बसों की लिस्ट भेजी गई तो बसों की फिटनेस और अन्य तरह के सवाल खड़े होने लगे। 4 दिनों की जद्दोजहद के बाद भी बसों को चलने की अनुमति नहीं मिली और अब बॉर्डर पर खड़ी बसें वापस लौटने लगी हैं। आइए टाइमलाइन के जरिए समझते हैं बस पॉलिटिक्स का पूरा घटनाक्रम। 16 मई प्रियंका ने 1000 बसों की अनुमति मांगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने 16 मई को ट्वीट कर कहा था कि हमारे कामगार भाई बहन और उनके बच्चे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति का हवाला देते हुए प्रियंका ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें भेजने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी। राजस्थान कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री ने 17 मई को दावा किया कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में 500 निजी बसों को प्रवासी श्रमिकों के लिए तैयार रखा है, लेकिन उन्हें योगी सरकार द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके परमिशन देने का अनुरोध किया। रविवार को प्रियंका ने फिर ट्वीट किया और कहा कि बसें बॉर्डर पर खड़ी है, बसों को प्रवेश की अनुमति दीजिए ताकि पैदल जा रहे मजदूरों की मदद हो सके। हालांकि इस दिन भी परमिशन नहीं दी गई और बॉर्डर पर खड़ी बसें वापस चली गई। सोमवार को योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के मजदूरों के लिए बसें भेजने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाबी पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने स्तर पर 1000 बसें चलाने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसों की सूची, चालक और परिचालक का नाम और अन्य विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के इस फैसले पर आभार जताते हुए धन्यवाद कहा। वहीं यूपी कांग्रेस की ओर से बसों की लिस्ट भेजने की जानकारी दी गई। योगी सरकार की ओर से बसों को लखनऊ भेजने के लिए कहा गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन नहीं दिया गया क्योंकि बॉर्डर से खाली बसें भेजनी पड़ जाती। फिर यूपी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव को लिखे खत में कहा कि 500 बसें गाजियाबाद के साहिबाबाद में और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध करा दी जाए। सभी बसों को दोनों जिले के जिला अधिकारी रिसीव करेंगे। मंगलवार को प्रियंका गांधी के मुख्यालय से लिखित पत्र में बताया गया, बसों की ज्यादा संख्या के कारण लग रहा है समय। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से बसों की लिस्ट के नंबर पर सवाल उठे। बसों के प्रवेश में रुकने के बाद प्रियंका ने सीएम योगी से मांगी इजाजत। इस बीच योगी सरकार में मंत्रिमंडल से कांग्रेस पर प्रवासी मजदूरों के आड़े राजनीति करने का सवाल उठा। जब कांग्रेस की बसों की पड़ताल करी तो पाया कि 70 बसों का कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं है। 59 बसें अनफिट है और 29 बसों का इंश्योरेंस ही नहीं है। बसों को अनुमति ना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और बसों की लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया गया। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर बसों की रोक जारी रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि बिना जिम्मेदारी से बस भेजने से संक्रमण का खतरा भी है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने इस पूरे मामले पर कड़ी आलोचना की। अदिति सिंह ने कहा कि ये क्रूर मजाक है। सोशल मीडिया पर योगी पे जमकर बरसी प्रियंका। कहा, हमें लोगों की मदद करने से कोई नहीं रोक सकता।
शाम को यूपी राजस्थान बॉर्डर पर बसें वापस लौटी। इसके बाद से योगी सरकार की ओर से कोई बयानबाजी नहीं हुई। एक पार्टी को नाम मिला तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी ने कभी पास न होने के कारण तो कभी बसों की लिस्ट में गड़बड़ी होने के कारण बसों को आगे जाने की मंजूरी नहीं दी। इस सियासी जंग में हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक बार फिर से इन प्रवासी मजदूरों की उम्मीदों को कुचल दिया गया है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज एक्सप्रेस के साथ। Yeah.